इक्तिदार ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में होता कुछ यूं है कि महरूज जो है वो सोच रही होती है कि ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं इतनी आसानी से टूटूंगी नहीं। महरूज सोच रही होती है कि ये लोग मुझे बड़े हल्के में ले रहे हैं, हालांकि मेरा वजन 32 किलो है लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, ये मुझे 25 किलो का ले रहे हैं, तो इनको कुछ बताना और दिखाना पड़ेगा। फिर आती है मेहरू अपने अम्मी के घर, वहाँ पर वो देखती है राफे को और उरुज को, तो पहले उरुज को सलाम करती है, फिर उसके बाद राफे को सलाम करती है। लेकिन जब वो राफे को सलाम करती है उसके बाद उरुज जो देखती है राफे को, जो रिएक्शन होता है उरुज का जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा एंग्री होता है, वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उरुज का जो मीटर है ना, मीटर वो शार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है मेहरू बात करते करते जो है अपनी बहन के साथ आ रही होती है, सीढ़ियों की तरफ वो जा रही होती है कि उसका जो पाँव है वो फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बच जाते, और इतने में ही राफे के मुंह से चीख निकलती है, मेहरू आराम से। और ये देखकर उरुज को और ज्यादा मिर्ची लग जाती है कि ये इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है, मतलब ये इसकी फिक्र क्यों कर रहा है। और फिर इसके बाद मेहरू अपने आप को संभालती है और वहां से चली जाती है और बोलती है कि इट्स ओके, आई एम फाइन बेबी। फिर उसके बाद होता कुछ है कि अमल जो है वो सोच रही होती है शाहनवाज के बारे में, जो शाहनवाज ने अमल को बात की थी कि मैं मेहरू को भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, तुम अगर शादी करना चाहती हो मुझसे तो तुम्हें मेहरू के रहते हुए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वाह शाहनवाज भाई वाह, मान गए आपको, तो आपने मेहरू को छोड़ना नहीं है और उसको पाना नहीं है। क्या बोला मैं, उल्टा बोला, मतलब आपने मेहरू को छोड़ना नहीं और उसको पाना भी जरूरी है। शाहनवाज भाई को मेरे ख्याल से घर की मुर्गी भी चाहिए और बाहर की दाल भी चाहिए। फिर अगले सीन में जो है वो शाहनवाज बैठा होता है, वो अपनी सोचों में गुम है और इतने में आती है मेहरू चाय लेकर। फिर जो है शाहनवाज मना कर देता है कि मैं चाय नहीं पी रहा, तो फिर मेहरू बोलते कि मैंने इसमें जहर नहीं डाला हुआ है, जान पी लो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर बोलता है शाहनवाज मेहरू को कि किस मिट्टी से बनी हो तुम, तुम्हें अच्छा खासा पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम अपने आप को अजियत क्यों दे रही हो, क्यों तुम मेरे साथ यहाँ पर हो, चलिए क्यों नहीं जाती यहाँ से। तो मेहरू जवाब में बोलता है कि मैं आपको इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी, आपसे मैं एक एक बदला गिन गिन कर लूंगी, आपको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, आपने मेरी जिंदगी खराब किया, जिंदगी, इसका बदला तो आपको चुकाना पड़ेगा ना मेरी जान। फिर ये सीन होने के बाद जो है वो राफे और उरुज आते अपने घर पे। जब वो अपने घर पे आते तो राफे जो है वो बाहर लेट जाते हैं क्योंकि उरुज के साथ उसका फड्डा हो जाता है। फिर उसके बाद जब सुबह होती है तो राफे के जो अम्मी होते हैं वो उरुज को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर बैठो, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा और राफे का आपस में झगड़ा हुआ है। तो राफे की जो बीवी होती है मतलब उरुज, वो बदतमीजी करती है राफे की अम्मी के साथ और वो काफी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ये मामला देखने के बाद जो है राफी की अम्मी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर उसके बाद जो है मुस्कान और उसकी दोस्त जो है वो कहीं जा रहे होते हैं और इतने में ही आता है जैन अपने डाले में। जब वो डाले में आता है तो मुस्कान और उसकी दोस्त को देखता है और डाला रोक के बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर तो तुम लोगों को कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारी मंजिल तक। तो मुस्कान को तो ये बात पता थी कि दिखते है बिल्कुल स्वामी टाइप का, लेकिन है एक नंबर का हरामी टाइप का। लेकिन इसके जो दोस्त थी वो काफी ज्यादा गोल्ड डिगर टाइप थी, वो बोलती कि यार मुस्कान चलो बैठ जाते ना। मुस्कान फिर साफ साफ मना करता है कि मैंने नहीं जाना, अगर तुमने जाना है तो तुम चली जाओ। तो उसकी दोस्त जो है वो बैठ जाती है जैन के साथ। जब वो बैठ जाती है जैन के साथ, जैन उसको ले जाते हैं रेस्टोरेंट पे, वहां पर सब बात बताते हैं कि मुझे जो है वो मुस्कान से मोहब्बत है और मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें जो चाहूँ वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो बदले में उसको पैसे भी देती है कुछ। तो वहां पर जो मुस्कान की जो दोस्त होती है वो हाँ कर देती है जैन को और बोलती है मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुमने मुझे पैसे दे दिए मतलब तुमने मुझे खरीद लिया है, तुमने मुझे मेरे साथ साथ मेरी औकात को भी खरीद लिया है। और फिर उसके बाद जो है वो सब आ जाती है मुस्कान के घर। मुस्कान के घर जाने के बाद फिर बोलते हैं कि मेरी जो एक दोस्त है उसका फार्म हाउस है। सबा झूठ बोलती है मुस्कान को, उसका बड़ा फार्म हाउस है और उसने पार्टी रखी है, तो तुमने मेरे साथ पार्टी में जाना है और बिल्कुल भी मुझे ना मत करना। तो फिर वहां पर मुस्कान बोलते कि मैं तुम्हारे साथ कैसे पार्टी में आ सकती हूँ, मेरी अम्मी तो मुझे डांटती है। तो उसको बोलते फिर तुम अपनी अम्मी से झूठ बोल लो। लेकिन मुस्कान बोले नहीं, मैंने कभी भी अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोला है, मैं कभी भी अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर सबा जो है वो रूठ जाती है मुस्कान से कि तुम मेरा इतना काम नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ इतनी भी नहीं चल सकती मेरे साथ, तो तुम मेरी काई के दोस्त हो यार। फिर जो है मुस्कान वो मान जाती है और सबा के साथ चलने को राजी हो जाती है, जो कि इनका प्लान था।